नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिजली की समस्याओं को लेकर जगह जगह कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। कहीं जलाई गई बिल की प्रतियां तो कहीं लगे गर्दी छोड़ने के नारे। चारामा से लेकर रायपुर तक पदयात्रा करेंगे सरकारी राशन दुकान संचालक, सीएम हाउस का करेंगे घेराव। और दशहरा की शुरू हो गई छुट्टियां, शासन का नियम मानने तैयार नहीं निजी स्कूल संचालक, सोमवार को खुले रहे स्कूल के पट। इधर बिलासपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आप सभी को बता दें कि शहर के वार्ड नंबर 19 वसुंधरा नगर के लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें अब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। पार्षद से लेकर निगम के अधिकारी तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वसुंधरा नगर के लोगों का कहना है कि वे निगम के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, टैक्स भरते हैं, सफाई में सहयोग करते हैं, फिर भी उनके मोहल्ले की हालत बदतर है। सड़कें जगह जगह टूटी पड़ी हैं, गड्ढों में पानी भरा है और नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गड्ढों से भरी सड़कें, कीचड़ में खेलते बच्चे और आने जाने वालों के लिए मुश्किल भरा रास्ता। स्थानीय लोग कहते हैं बच्चों के खेलने में खतरा है और बीमारी फैलने का डर भी बढ़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जहां पहले से सीसी रोड बनी है, निगम वहीं दोबारा तोड़कर काम करवा रहा है। पहले उनके मोहल्ले की कोई सुनवाई नहीं हो रही। वार्ड वासियों ने बताया कि वे कई बार आवेदन दे चुके हैं, यहाँ तक कि सुशासन तिहार में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है। 5 साल से विगत हम लोग सांसद महोदय, विधायक और आयुक्त महोदय सबको आवेदन दे चुके हैं। हर बार नगर निगम के लोग आते हैं, नाप जोख करते हैं, जवाब ये मिलता है कि अभी फंड नहीं है, बजट नहीं आया, सेंशन नहीं हो रहा है। सुशासन तिहार में भी हम लोग 4-5 बार आवेदन दिए हैं और अभी जिधर सड़क बनी हुई है पहले से, वहीं फिर से उसके ऊपर सड़क बनाया जा रहा है। इसलिए आज पूरे मोहल्ले वाले आक्रोशित हो गए कि हमारे यहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ बच्चे गिर जा रहे हैं, वहाँ सड़क नहीं बनाई जा रही है। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ पे सड़क क्यों बनाया जा रहा है। तब आज पार्षद जी आए थे, लेकिन उनका भी कोई विशेष आश्वासन नहीं हो। यही बोल रहे हैं कि आपके साथ मैं कमिश्नर के पास जाने के लिए तैयार हूँ। बन चुके हैं, वहाँ उखाड़ के बनाया जा रहा है। जहाँ गड्ढा है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। आए दिन यहाँ पे डॉगी वगैरह ये वो पूरा नाली वाली, यहाँ पूरा पानी रोड में बहते रहता है। सबको दिक्कत होता है यहाँ पे। और जब भी उनको बोला जाता है कि यहाँ रोड बनाना तो नहीं, ये अवैध है, यहाँ कोई निर्माण नहीं होगा, ये वो करके बात टाल दिया जाता है। मेरा वहाँ वोटिंग नहीं है तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, नहीं बनेगा, साफ मुंह पे बोलते हैं। हम 2022 से यहाँ आए हैं। 2022 से आज तक हमने यहाँ गड्ढों के अलावा कुछ नहीं देखा। पार्षद रोजीना मॉर्निंग वॉक के लिए आता है। हम लोग बोले पार्षद को, भैया यहाँ सड़क निर्माण, नाली निर्माण करवाइए। उन्होंने कह दिया, सीधा स्पष्ट कहा कि आपकी कॉलोनी अवैध है। आप लोग मेरे वोटों की इसमें नहीं आते हैं, मैं नहीं करवा सकता। मेरा वोट नहीं है, मेरा वोट ही नहीं है आप लोगों का। तो क्या हम लोग अल्पसंख्यक है क्या भैया? हाँ, वो सड़क बन रहा है, वहाँ बनी बनाई सड़क उधेड़ के बना रहे हैं, जबकि यहाँ गड्ढा है। देख के पार्षद रोज जा रहा है, तो यहाँ से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस मामले में वार्ड के पार्षद का कहना है कि सड़क निर्माण का प्रस्ताव और बजट नगर निगम से पास हो चुका है। उनके मुताबिक कुछ जगहों पर नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, वसुंधरा नगर समेत प्रभावित वार्डों में काम शुरू होगा। मेरे द्वारा तो गवर्नमेंट नगर निगम को उसकी भी डिमांड किया गया है कि उस रोड को बनाया जाए, और निगम के द्वारा भी उसको बजट के लिए दिया गया है। लेकिन पिछले 2-3 वर्ष पहले इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उनका जो क्षेत्र जो डेवलप किए हैं, उन लोग अवैध कॉलोनाइजर से खरीद करके लिए हैं। उनके पास किसी के पास नक्शा पास नहीं है, तो किसी के पास नियमितीकरण नहीं कराए हैं। तो मेरे द्वारा उनको बार बार निवेदन किया गया है कि आप लोग अपने मकानों का नियमितीकरण करा लीजिए। तो नियमितीकरण करने के बाद नगर निगम आप लोगों का भी रोड को फर्स्ट प्रायोरिटी में ले लेंगे। तो कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि नियमितीकरण कराने का प्रोसेस किया गया है, लेकिन कागज अभी तक मेरे पास किसी का जमा नहीं हुआ है। बट फिर भी मैं प्रयासरत हूँ कि उनका भी रोड बने। फिलहाल वार्ड वासियों ने निगम के आश्वासन के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन सामूहिक रूप से आयुक्त की बैठक में अपनी बात रखने का निर्णय लिया है। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी अनदेखी जारी रही
तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। तो सवाल साफ है, विकास के नाम पर वादे कितने पूरे हो रहे हैं? नगर निगम के आश्वासन पर कितना भरोसा किया जा सकता है? और वसुंधरा नगर के लोग कब तक बुनियादी सुविधाओं का इंतजार करेंगे? ज़ेन न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को लेकर बिलासपुर में लगातार स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एक दिवसीय विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी और आम लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए पूरे परिवार के स्वास्थ्य को सशक्त बनाना है। शिविर में हृदय रोग, मधुमेह, सांस के रोग और अन्य सामान्य बीमारियों की जांच भी की गई। मरीजों को निःशुल्क परामर्श और आवश्यक दवाइयां भी वितरित की गई। भारत सरकार के द्वारा 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की योजना अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत सारी महिलाओं का जांच और उनके स्वास्थ्य में जो भी परेशानियां हैं, सिकल सेल एनीमिया, फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं। ये सब की जांच की जा रही है ताकि जो भी अभी रिस्क पे हैं या फिर जो डिसीज़ हैं बट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, उनको हम डिस्कवर करें और उनका जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि केसेस कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। अभी कितने टाइप के मरीज मिले हैं? अभी हमको डायबिटीज़ के मिल गए हैं। एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भारत में बहुत कॉमन है। प्रोटीन डाइट और आयरन की कमी की वजह से भारत में ज़्यादातर लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से ग्रसित हैं। उसी के लिए हम लोग जांच कर रहे हैं। नहीं, सभी के लिए अवेलेबल है। ये मुफ्त शिविर है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। 27 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। स्मार्ट मीटर की परेशानी और बिजली के दाम में बढ़ोतरी ने जनता को परेशान कर दिया है। इसी के विरोध में सोमवार को बोदरी में युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बोदरी नगर पालिका क्षेत्र में बिजली बिल और स्मार्ट मीटर घोटाले के खिलाफ युवा कांग्रेस, नगर पालिका मंडल और पार्षदों ने मिलकर बड़ा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बिजली चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए और चकरभाटा बिजली कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही बढ़े हुए बिजली बिलों की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार आने के बाद से पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर और महंगे बिल के नाम पर जनता से लूट की जा रही है। युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त बिजली उत्पादन होने के बावजूद जनता से महंगा बिल वसूला जा रहा है। पहले कांग्रेस सरकार ने 400 यूनिट तक की हाफ बिजली बिल योजना लागू की थी, लेकिन नई सरकार ने इसे बंद कर दिया। यही नहीं, प्रति यूनिट बिजली दर से भी 40 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई। यूथ कांग्रेस के द्वारा बिजली बिल जलाने का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम लोगों ने मैसेज डाला कि यूथ कांग्रेस बिजली विभाग पहुंचेंगे और बिजली बिल जलाएंगे करके। लेकिन हम लोगों ने देखा कि आम जनता पहले पहुंच गई। आम जनता आज देख लो, यूथ कांग्रेस के लोग कम है, आम जनता आगे है। मेरे कहने का मतलब है, जो बिजली बिल 200, 300, 400 आता था, आज देखोगे भैया तो कम से कम 2000, 3000। स्मार्ट मीटर के नाम से जो कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, जो पैसा बढ़ाने का, जो बिजली बिल वृद्धि करने का काम कर रही है भाजपा सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। पहले चरण है, अनुरोध करने के बिजली बिल कम कर दो, अन्यथा उग्र आंदोलन रायपुर में होगा। जो हमारा मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी, वो तो गूंगा है, कोंदा है वो, और कोयला हमारे यहाँ के, पानी हमारे यहाँ के, सब कुछ हमारे यहाँ के। लेकिन स्मार्ट मीटर के नाम से जेकर 500, 600, 700 बिजली बिल आवा है, आज ओकर कखर 6000 है, कखर 7000 है, कखर 8000 है। और युवा कांग्रेस में कल हमला एक आदेश मिलिस कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, तो जाके आज बिजली ऑफिस में धरना करना है। और अष्टमी के दिन है तो हमन ज़्यादा फ़ोन नहीं लगाएंगे युवा कांग्रेस। लेकिन आप देख सकते हो कि पूरा आम जनता, हम सिर्फ एक मैसेज डाले हैं, आम जनता यहाँ उतर चुके हैं सड़क में। और अगर यही कंडीशन रही तो जो जिन हालत नेपाल में हो है कि आंदोलन में कहीं उखर मुख्यमंत्री तख्ता पलट हो गए, सेम वही कंडीशन यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश की बिजली अन्य राज्यों में बेची जा रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार सौर ऊर्जा का प्रचार कर रही है। युवा कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी है कि ये तो आंदोलन का सिर्फ पहला चरण है। अगर सरकार नहीं जागी तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में तो बिजली सरप्लस है, यहाँ के बिजली तक कहाँ लेगा था? पहली हमारे जनता ला दे दे, ओकर बाद कहाँ लेके। बहुत बढ़िया। और दिल्ली हमारे देश के राजधानी, हमारे भारत देश की दिल्ली में बिजली के कहाँ उत्पादन होते हैं आप मन भी बता सकत होगा? दिल्ली ले बिजली हमारे छत्तीसगढ़ से ही जाते, लेकिन वहाँ बिजली बिल के 1 रुपये बिल नहीं पटाल पड़े, फ्री है वहाँ बिजली। तो जब वो खरीद के बिजली बिल फ्री कर सकते है तो हमारे तो सरप्लस बिजली है, तो हमारे फ्री होना चाहिए ना। ठीक है, डबल और ट्रिपल बिजली बिल पटाथन, और यही महीना ले इधर बिजली बिल डबल और ट्रिपल हो गए। आदमी अपन घर ला पाला है कि अपन घर चलाए कि बिजली बिल पटाए। हमार समस्या है पहली 1200 1500 आत रही सेवा, अब ये दरी हमार 7000 आ है भाई। हाँ 7000 तो आए है ना, 7000 आ है। हमारे घर नया मीटर लगे, नया मीटर 3 मीटर है नया। तो पहली तो वही अब 3000 1500 2500 ऐसे आवत रही से, अब इधर 7000 आ है 3 मीटर के। हाँ यही महीना बस बढ़े क्यों क्या महीना बढ़े? यही महीना बढ़े हैं, नहीं तो 3500 4000 ऐसे पटात रहे। बिलाई से 4000 ए दरी बढ़ के आए 8000 आए बिल, कहाँ से पटाए सकबो भैया? गरीब आदमी कमात हन खात हन, कहाँ से पटा? पहली 4000 आई 3000 आती जैसे आती से दरी 8000 आई, हर महीना 3000 2000 आती से दरी सीधा 8000 आई बिल। कहाँ से पटाए सकबो? का ए जितना के 1000 नहीं देते पैसा उतना के ज्यादा तो बिजली बिल देवते, कहाँ से पटाइन हम? इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से सरकार को एक लैंप भेंट किया और कहा कि जब तक सस्ती और सही बिलिंग वाली बिजली नहीं मिलेगी ये आंदोलन जारी रहेगा। बढ़ते बिजली बिलों और योजनाओं की बंदी को लेकर छत्तीसगढ़ में गुस्सा और आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस विरोध को शांत करने के लिए क्या कदम उठाती है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के इंदू चौक में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लगातार बिजली दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और कांग्रेस सरकार की बिजली बिल हाफ योजना को बंद किए जाने से नाराज युवाओं ने बिजली विभाग के सामने ही बिजली के बिलों को आग के हवाले कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब आम जनता को बिजली के खर्चे से राहत मिली थी, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद न सिर्फ योजना बंद कर दी गई बल्कि बिजली बिलों में बार बार वृद्धि करके जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया गया। युवा कांग्रेस ने सरकार से ये मांग भी की है कि तुरंत प्रभाव से बिजली बिल हाफ योजना को फिर से लागू किया जाए, वरना विरोध और तेज किया जाएगा। लगातार बढ़ोतरी को लेकर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये जानते हैं क्या पूरा मामला और क्या इनकी मांगे हैं? जी क्या किस तरह से आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग है कि बिजली बिल में लूट मचाई गई है उसे बंद किया जाए। जो वृद्धि हो गई, जो गरीब आदमी जो 500-700 रुपये बिजली बिल पटाता था आज वो 4500-5000 पहुँच गया है। जो भूपेश बघेल की जो नीति थी 400 यूनिट वाला उसको बंद कर दिया गया, उसे फिर से लागू किया जाए, हमारी मांग है। इसी मांग को लेकर आज बिजली ऑफिस के सामने बिजली बिल जलाकर हमने विरोध प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में हम रायपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे। इनका कहना है कि जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने बिजली बिल हाफ किया था, लेकिन फिर से उसको भाजपा की सरकार आते ही समाप्त कर दिया गया। एक तरफ तो लगातार GST पॉइंट 2 के दावे कर रही है भाजपा और कहती है कि हमने GST 4 स्लैब से हटाकर 2 स्लैब मिला दिया, लेकिन बिजली बिल में बढ़ोतरी को कम काहे नहीं कर पा रही है सरकार? ये स्पष्ट रूप से झूठ फरेब की सरकार है और चारों तरफ से जिस प्रकार से लूट फरेब और हाहाकार मचा के सरकार रखी है, आम जनमानस का जीना दुभर हो चुका है। GST में इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है इनके द्वारा। हर दिन ये बता रहे हैं कि हमने ये कम किया वो कम किया। आज आप मार्केट जाके देखिए, आपको वास्तविकता पता चल जाएगी कि कहीं कुछ कम नहीं हुआ है। सिर्फ ये आंकड़ों की बाजीगरी और आंकड़ों की जादूगरी दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से हर साल बजट में आंकड़े का खेल होता है, सेम उसी तरीके से ये लोग वही काम कर रहे हैं। और आज आप देखिए यहाँ पर जो बढ़ा हुआ बिजली बिल है वो कहाँ से इंसान व्यय कर पाएगा? आम आदमी आज कितने परेशानी का सबब हो चुका है ये सारी चीज़ें। और 1000 रुपये महतारी वंदन के नाम से जो दे रहे थे उसमें भी अवरोधक हो चुके हैं, उसमें भी स्क्रूटनी हो रही है।
कहीं पर 1,000 रुपये देके 5,000 और 10,000 वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसका युवा कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और आने वाले समय में ये आंदोलन रायपुर और दिल्ली तक बढ़ेगा। इसके लिए हम सभी युवा कांग्रेस और आम जनमानस को लेकर आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। जो कांग्रेस की मांग है कि जो बिजली बिल हाफ थी उसे फिर से लागू किया जाए, और यहाँ पर उन्होंने इंदू चौक में बिजली विभाग के बिजली ऑफिस के सामने ही बिजली बिल जलाकर ये प्रदर्शन किया है, और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द बिजली हाफ करने की योजना यहाँ पर लागू किया जाए। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज से। इधर जहां केंद्र सरकार जीएसटी में किए गए बदलावों को आर्थिक सुधार और जनहित की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इसे पूरी तरह से जन विरोधी और पूंजीपतियों के हित में बताया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जीएसटी रिफॉर्म नहीं बल्कि जनता के विश्वास पर हमला है। केशरवानी ने कहा कि सरकार उत्सव मना रही है, लेकिन जनता महंगाई और टैक्स के बोझ से कराह रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार गरीब की थाली से निवाला छीन रही है, श्रद्धालुओं की आस्था पर टैक्स लगाया जा रहा है और छोटे व्यापारियों को बर्बादी की ओर ढकेला जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार जीएसटी के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या अब गरीब की थाली सस्ती हुई? क्या रसोई गैस, दाल, आटा और सब्जियों के दाम घटे? जवाब है नहीं, बल्कि आज आम आदमी को रसोई चलाने से पहले बजट बनाना पड़ता है। यही नहीं, कांग्रेस शासन में जनता को जो राहत बिजली बिल हाफ योजना के रूप में मिली थी, उसे भाजपा ने सत्ता में आते ही खत्म कर दिया। अब बिजली बिल 4 से 5 गुना बढ़ गए हैं। क्या ये भी किसी उत्सव का हिस्सा है? केसरवानी ने कहा कि भाजपा सरकार ने एक ओर राहत छीन ली, दूसरी ओर जीएसटी के नाम पर छोटे व्यापारियों को नया झटका दिया है। जिन चीजों पर टैक्स घटाया गया है, वहां भी भ्रम फैलाकर प्रचार किया जा रहा है। जनता को सस्ती चीजें मिलने का दावा करके कंपनियों को पहले ही दाम बढ़ाने का मौका दे दिया गया है। हम निश्चित रूप से जीएसटी पार्ट 2 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं? हर शॉप में, ज्वेलरी शॉप में हो कि दूसरे शॉपों में हो, बाजार बाजार घूम रहे हैं, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई उत्सव मनाने के लिए? कांग्रेस पार्टी इसका एनालिसिस कर ली है। ये निश्चित रूप से ये आम आदमी, गरीब आदमियों के लिए धोखा है जीएसटी पार्ट 2। कांग्रेस पार्टी इसको सड़क पर लेकर आंदोलन करेगी और साथ साथ इस देश के ज्वलन समस्याओं, जैसे हमारे 2017 से हमारे नेता राहुल गांधी कहते थे ये गब्बर टैक्स है, आपने ये साबित कर दिया कि आप इस देश के लोगों को गब्बर सिंह टैक्स ले रहे थे और 7 से 8 सालों में आपने ये टैक्स वसूला है। और अब आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जो टैक्स कम करके आप ये महिमा मंडित कर रहे हैं? इसका साफ आशय ये है कि आप चाहे उद्योगपति जो आपके अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला ऐसे बड़े बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने ये जीएसटी पार्ट 2 लागू किया है। नवरात्रि के पावन अवसर पर भी भाजपा सरकार श्रद्धालुओं की भावनाओं पर टैक्स का भार थोप रही है। नारियल की कीमतें 35 से 40 रुपए के पार पहुंच चुकी है। फूल, फल और पूजा सामग्री महंगी होती जा रही है। विजय केशरवानी का कहना है कि ये सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि श्रद्धा पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस ने इसे आस्था पर टैक्स बताते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी कांग्रेस ने चिंता जताई है। कॉपी किताब पर टैक्स में कटौती की बात तो की गई, लेकिन जिससे वो किताबें बनती है यानी कि रॉ मटेरियल, धागा, कागज, उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। नतीजा ये कि असल में कॉस्ट कम होने की बजाय और ज्यादा हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये छूट का झूठ है और सारा फायदा केवल बड़े उद्योगपतियों को पहुंचाया जा रहा है। छोटे दुकानदार और व्यापारी जो पहले ही मंदी और टैक्स के बोझ से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये जीएसटी पार्ट 2 विनाशकारी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और गरीब, किसान, मध्यम वर्गीय परिवारों की आवाज को बुलंद करेंगे। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड
10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ में राशन वितरण व्यवस्था संभालने वाली शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वर्षों से लंबित मांगों और कमीशन में बढ़ोतरी को लेकर वे अब आंदोलन के रास्ते पर उतर आए हैं। 1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश की राशन दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगी और 5 अक्टूबर को चारामा से रायपुर तक 125 किलोमीटर की पदयात्रा कर मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर 6 सूत्री मांगों को लेकर विरोध जताया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ का कहना है कि वे लंबे समय से सरकार की महत्वाकांक्षी PDS योजना को निष्ठा से संचालित करते आ रहे हैं, लेकिन वर्षों से कमीशन की दरें बढ़ाने, मासिक मानदेय तय करने और वितरण में लगने वाले खर्चों की भरपाई जैसे मुद्दों को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई। विक्रेताओं की प्रमुख मांग है कि खाद्यान्न पर कमीशन को 90 और 30 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीधे 300 रुपए किया जाए और सेवा सहकारी समिति के विक्रेताओं को 30,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाए। संपूर्ण जो है प्रदेश में आगामी 5 तारीख से 10 तारीख के बीच एक पद यात्रा निकलना है और यह पद यात्रा कांकेर जिला से चारामा से प्रारंभ होगा और रायपुर मुख्यमंत्री निवास में हम लोग उनसे बातचीत करने के लिए अपनी अर्जी लेकर के जाएंगे कि हमारी कुछ लंबित मांग है। 20 वर्षों से हमारी कमीशन जो है नहीं बढ़ा है, जबकि महंगाई दर निरंतर बढ़ती जा रहा है। सभी शासकीय विभागों में भी TA, DA, भत्ता एक नियमित बढ़ते रहता है, तो कमीशन की पुनर्रिवाइज जो है अभी तक नहीं हुआ है 20 साल से। ये बहुत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ सरकार का भी हम वितरण करते हैं और NFSA कार्ड का भारत सरकार भी करते हैं, लेकिन वो 90 रुपये दे रही और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है 30 रुपये दे रही। तो हम चाहते हैं कि एक समानता हो और निश्चित हमारे जो है कमीशन में वृद्धि की जाए। ये सभी विक्रेताओं के हमारे प्रदेश के यह निर्णय हुआ है कि मांग रखा जाए मुख्यमंत्री के पास। संगठन ने आरोप लगाया है कि राशन वितरण में वजन की कमी, वेंडिंग मशीन की स्टैंपिंग फीस, E-POS मशीन के संचालन और वित्तीय प्रोत्साहन राशि जैसे कई व्यवहारिक समस्याएं हैं जिन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। खास बात यह है कि 2022 से बढ़ा हुआ NFSA कमीशन भी अब तक विक्रेताओं को नहीं मिला है। इन्हीं 6 सूत्री मांगों को लेकर विक्रेता अब चरणबद्ध आंदोलन के तहत पहले दुकानें बंद करेंगे और फिर पदयात्रा कर रायपुर पहुंचकर सरकार से सीधे संवाद करेंगे। इन्हीं सब मांगों को संगठन के पदाधिकारी और सदस्य जानकारी देने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। रविवार को नगर पंचायत बोदरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भव्य पथ संचलन का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे प्राथमिक विद्यालय बोदरी से हुई। इस अवसर पर सैकड़ों स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में अनुशासन और संगठन का शानदार प्रदर्शन करते हुए नगर भ्रमण पर निकले। पथ संचलन का मार्ग प्राथमिक विद्यालय बोदरी से शुरू होकर नगर के प्रमुख रास्तों से गुजरते हुए पुनः विद्यालय परिसर में जाकर के समाप्त हुआ। आप सभी को बता दें, रास्ते में कई स्थानों पर नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर नगर का माहौल देशभक्ति और अनुशासन की भावना से सराबोर हो गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नगर संघ चालक बिलासपुर प्रदीप शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि संघ अनुशासन, संगठन और राष्ट्र निर्माण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने समाज जीवन में संघ की भूमिका और महत्व पर भी प्रकाश डाला। पथ संचलन के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकगण और गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ मौजूद रहे। सभी ने अनुशासित और ऊर्जावान स्वयंसेवकों के जज्बे को सराहा। कार्यक्रम ने न केवल बोदरी बल्कि पूरे क्षेत्र में एकता, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम का संदेश फैलाया। इस भव्य आयोजन में ग्रामीणों और उपस्थित नागरिकों को संघ की कार्यप्रणाली और उसके उद्देश्यों की गहरी झलक देखने को मिली।
के मशहूर पार्श्व गायक स्वर्गीय महेंद्र कपूर की पुण्यतिथि पर यादगार कार्यक्रम महेंद्र कपूर नाइट्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिलासपुर के साथ साथ कोटा, पेंड्रा, बलौदाबाजार और शिवनी नारायण के कलाकारों ने भी अपनी शानदार प्रस्तुतियां देकर महेंद्र कपूर को श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ योग आयोग के पूर्व सदस्य रविंद्र सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय महेंद्र कपूर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद अतिथियों ने अपने विचार साझा किए। गीतों और भावनाओं से भरी ये शाम स्वर्गीय महेंद्र कपूर के प्रति श्रद्धांजलि के साथ साथ समाज सेवा के प्रेरक उदाहरणों को भी समर्पित रही। कार्यक्रम में दर्शकों ने कलाकारों के सुरों और समाज सेवा के जज्बे को खूब सराहा। समिति पिछले 7 वर्षों से स्वर्गीय महेंद्र कपूर की पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है। तुम जुदा हुए हैं जहाँ साथ छोड़कर, हम आज तक खड़े हैं उसी दिल के मोड़ पर। हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले, हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और प्रदेश भर में खासकर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने दशहरा पर्व के अवसर पर छुट्टियों की घोषणा कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने जानकारी दी कि इस बार दशहरा की छुट्टियां कुल 6 दिनों की रहेंगी। ये अवकाश 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगा। इस अवधि में प्रदेश के सभी शासकीय व अशासकीय स्कूलों में अध्ययन अध्यापन कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। बच्चे और स्कूल स्टाफ सभी इस छुट्टी का आनंद ले सकेंगे। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्यालय सामान्य दिनों में खुले रहेंगे। सिर्फ दशहरा के दिन यानी मुख्य पर्व पर 1 दिन का अवकाश कार्यालयों में भी रहेगा। इसका मतलब ये है कि विभागीय कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए छुट्टियों का निर्धारण संतुलित रखा गया है। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हर साल बड़ी धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। इस बार लंबी छुट्टियां मिलने से बच्चों के चेहरे खिल चुके हैं। वे परिवार के साथ समय बिताने और त्योहार का पूरा आनंद लेने की तैयारियों में है। स्कूल शिक्षा विभाग का ये निर्णय अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी राहत भरा है। लंबे अवकाश में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे और नवरात्रि दशहरा के पर्व को पूरे उत्साह के साथ मना सकते हैं। इस तरह प्रदेश भर के स्कूलों में इस बार दशहरा का माहौल और भी ज्यादा खास होने वाला है। स्कूल जो है 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक का अवकाश दशहरा अवकाश स्वीकृत की गई है और इसमें आज से 29 तारीख है, आज से स्कूल बंद है, अवकाश है। उसमें बच्चों का अवकाश है, स्टाफ का अवकाश है, लेकिन कार्यालय खुला रहेगा। दशहरा बस को अवकाश हमको घोषित किया गया है जिसमें कार्यालय नहीं खुला रहेगा।
छत्तीसगढ़ में दशहरा पर्व की छुट्टियां आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश साफ साफ कहता है कि इस अवधि में स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन इन आदेशों के बावजूद कुछ प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं। जिले के चकरभाटा से सामने आई है एक बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर। यहाँ का जीडी पब्लिक स्कूल सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर 29 सितंबर को भी खुला नजर आया। स्कूल के गेट खुले मिले, बच्चे और कर्मचारी मौजूद थे। वहीं काम करने वाले कर्मचारियों ने भी स्वीकार किया कि बाकी सभी स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन जीडी पब्लिक स्कूल आज भी चालू है। ये मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं, बल्कि सरकारी आदेशों की गंभीर अवहेलना का है। सवाल उठता है कि जब प्रदेश भर के सरकारी व गैर सरकारी स्कूल बंद हैं, तो जीडी पब्लिक स्कूल जैसे संस्थान आखिर किसके बल पर खुले हैं? क्या ये आदेशों को ठेंगा दिखाने का उदाहरण नहीं है? इस मुद्दे पर जब जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे से बात की गई तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने कहा मामले की जांच कराई जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी का ये बयान इस बात का संकेत है कि शासन के आदेश तोड़े जाने पर अब सख्ती हो सकती है। जबरदस्ती का स्कूल खोल दिए हैं, हम लोगों को परेशानी हो रही है। क्या नाम आपका? मेरा अमित वर्मा नाम। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में गाड़ी चलाता हूँ अपना। कौन से स्कूल? ये जीडी पब्लिक। और आज स्कूल खुला है? आज खुला है, आज सारे स्कूल बंद है। इसमें पूछना पड़ेगा मुझको क्या कारण है। हो सकता है स्कूल संचालित नहीं करते हो, कोई अन्य काम होगा उनका, जैसे कुछ कंपटीशन की तैयारी होगी या एक्स्ट्रा क्लास होगा, उस नाम से वो खोल के रखे होंगे। जानकारी लेने के बाद इसको मैं बता पाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है, यदि अत्यावश्यक है तभी विद्यालय को खोलें, नहीं तो ना खोलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। खोलते हैं तो उस पर वही जानकारी ली जाएगी, जानकारी लेने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी उस पर। दशहरा पर्व बच्चों और शिक्षकों के लिए उत्सव व विश्राम का समय होता है, लेकिन जब स्कूल ऐसे मौके पर भी खुले रहते हैं तो ये न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन है, बल्कि शासन के आदेशों की खुली अवहेलना भी है। प्रदेश के लोग अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार के आदेशों के बावजूद कुछ स्कूल क्यों खुले हुए हैं और प्रशासन इस पर कितना सख्त रुख अपनाएगा। आने वाले दिनों में इस पर क्या कार्रवाई होती है, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। नवरात्र पर जगह जगह गरबा की धूम देखने को मिल रही है। दुर्गा पंडालों में माता की भक्ति के साथ साथ रास गरबा का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय रंगीलो रास गरबा का आयोजन किया गया है, जिसमें रविवार को मुख्य अतिथि के रूप में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और नवभारत ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट उमाशंकर व्यास शामिल हुए। अतिथियों ने माता की आरती कर गरबा का शुभारंभ किया और सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय रंगीलो रास गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और नव भारत ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट उमा शंकर व्यास ने गरबा का शुभारंभ किया। प्रमुख आयोजक तुषार चोपड़ा ने बताया कि इस भव्य उत्सव के पहले ही दिन उम्मीद से भी ज्यादा बड़ी संख्या में हर आयु वर्ग के गरबा प्रेमी परिधानों में यहाँ पहुंचे। जीवंत ऑर्केस्ट्रा और पारंपरिक गरबा गीतों की धुनों के साथ रात 8 बजे से लेकर गरबा प्रेमी इस उत्सव में नृत्य के माध्यम से माता रानी की भक्ति में देर रात थिरकते रहे। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने आयोजनकर्ता तुषार चोपड़ा को इस आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समुदाय में एकता और सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ती है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति को जीवित रखने और युवाओं को पारंपरिक कला से जोड़ने में मदद करता है। नमस्कार रायपुर, मैं आगे राजपूत आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रंगीलो रास गरबा में इस आयोजन को लेकर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जो सजा है महफिल, खासकर आयोजन के प्रति जो आयोजन बताए जा रहे हैं, खासकर जब तमाम जो मंच के अतिथि यहाँ पर बैठे हुए हैं आयोजन को लेकर और बड़े आयोजन में लेकर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं और रंगीलो रास गरबा में इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। भव्य आयोजन को लेकर तमाम जो चीजें हैं आप सीधा देख सकते हैं। खास करके तब जब बड़ा आयोजन होता है तो
पूरा प्रदेश यहाँ पर आया हुआ ऐसा प्रतीत होते मायने नजर आ रहा है। ये इंडोर स्टेडियम जो कि हर साल गरबा नवरात्रि को लेकर बड़ा प्रसिद्ध है और इस आयोजन लेकर तमाम जो पासेस हैं उसे बांटा गया है रायपुर राजधानी के गरबा खेलने वाले प्रेमियों को, जो भाव की भक्तों को आयोजन करता है। इस आयोजन में बड़े तमाम लोग हैं शामिल हुए हैं। बड़े अगर बात करें बड़े आयोजकों की तो वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। इस इंडोर के स्टेडियम में जो आयोजन लगाए हुए हैं, लोग गरबा खेल रहे हैं। गरबा का अलग अलग नृत्य होता है। गरबा के आयोजन में जो किए जाते हैं सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रम वो आयोजन किया जाता है। लेकिन को बता दूं जो कार्यक्रम 9 दिन चलता है, पंचमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। और इस आयोजन को लेकर जो आयोजन किया जाता है वो अपने आप में बड़ा एक खास कार्यक्रम होता है। मैं लोगों से बात करने का और अपील करने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोग बड़ी आयोजन में आए। रायपुर छत्तीसगढ़ का रंगीलो रास गरबा एक अपने जगह में एक बड़ा आंदोलन लेता है। मैं प्रयास करूंगा लोगों से बातचीत करने का। यहाँ पर जो चीफ गेस्ट है उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। तो ऊपर चल रहा हूँ। यहाँ जो आयोजन है सबको लेकर क्या बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तमाम जो बड़े लोग हैं इस आयोजन को लेकर इस आयोजन में क्या कुछ कहते हैं तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। और जो आयोजन जो किया जाता है वो बड़ा एक आयोजन रहता है। एक रंगीलो भव्य आयोजन गरबा का सप्तमी के दिन जो किया जाता है वो इस आयोजन को लेकर है। उस आयोजन में लेकर जो बड़ी बातें हैं कि पूरा रायपुर में देखा पूरा छत्तीसगढ़, पूरा आयोजन इस छत्तीसगढ़ का है वो देखने का प्रयास करा। पूरा ये जो देख सकते हैं पूरा भीड़ रायपुर के इस इंडोर स्टेडियम में हमारे साथ बड़े जो मुख्य अतिथि हैं उनसे पूछ रहे हैं। पूरा रंगीलो रास गरबा रायपुर में आयोजित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? नवभारत लगातार इस आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि लोगों पे बहुत उत्साह है और हर साल नवभारत इस कार्यक्रम को प्रायोजित करता है। उम्मीद है कि तीनों दिन भक्तगण इसका पूरा आनंद उठाएंगे। अम्बे मात की जय। हमारे साथ गुरुचरण होरा जी भी हैं, ग्रैंड एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है खास करके रायपुर में, और केवल एक रायपुर में बल्कि सभी जगह आयोजन किया जा रहा है। माता रानी के आशीर्वाद से ये इंडोर स्टेडियम का रास गरबा पूरे फुल माता की राधा में डूबा हुआ है। और तुषार चोपड़ा जी, महेंद्र सिंह आनिया जी, उनकी पूरी टीम और नवभारत और ग्रैंड न्यूज सब मिलके इस पूरे गणों में माता की आराधना को हम पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले माता की आरती हुई है, आरती में सब सम्मिलित हुए हैं और गरबा भी पूरे माता के उस आराधना में डूबा हुआ है। केवल रायपुर नहीं पूरा छत्तीसगढ़ इस आयोजन को देख रहा है। केवल ग्रैंड न्यूज चैनल नंबर 909 में आप इसका लाइव लिंक से आप उठाकर देख सकते हैं। हमें बहुत सारे अतिथि हैं जो इस आयोजन में आए हुए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे पास बड़े अध्यक्ष जी मौजूद हैं। बड़ा आयोजन देखने को छत्तीसगढ़ के इस आयोजन एक बड़ा आयोजन नवरात्रि का कार्यक्रम है, 9 देवियों की पूजा होती है और इस शुभ अवसर पर इतना बड़ा गरबे का कार्यक्रम रखा गया है। देवी की स्तुति हो रही है यहाँ पर। इसके लिए नवभारत है, ग्रैंड न्यूज है और इसका जो आयोजक है हमारा तुषार चोपड़ा, इन सबका बहुत बधाई देता है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि रास गरबे में क्या आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल रंगीला रास गरबा का आयोजन इंडोर स्टेडियम में बलबीर सिंह तेजा स्टेडियम पे किया गया है। उसके लिए आयोजक समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी श्रद्धालुओं को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रायपुर में जो युवा वर्ग है देखा जा रहा है आस्था की कोई कमी नहीं है, सभी बढ़ चढ़ कर डांस कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए हर वर्ग, युवा वर्ग का, हर समाज का व्यक्ति यहाँ पर इस रंगीला रास गरबा में सम्मिलित हुए हैं। सभी युवाओं को मैं शुभकामनाएं देता हूँ।
और आयोजक समिति को पुनः बधाई। तो भव्य आयोजन में जो बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो आप सीधा लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के तमाम जो युवक हैं, युवतियां हैं, बड़े ग्रामीण हैं, वो तमाम को बड़ी बातें इस आयोजन में कर रहे हैं। हमारे साथ बड़े आयोजन के जो भक्तगण हैं वो भी देखने को आ रहे हैं, खास करके तब जब लाखों की संख्या में, यहाँ मैं आपको बता दूं कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर युवक युवतियाँ हैं जो गरबा का नृत्य आयोजन को बड़ा उत्साह के साथ देख रही है। खास करके तब जब नवरात्रि का ये पावन पर्व होता है, और इस नवरात्रि के पावन पर्व में पंचमी, षष्ठी, अष्टमी 3 दिन महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग गरबा करने आते हैं। हम यहाँ के नव युवक में बात करने का प्रयास करके देखेंगे कि उनके युवाओं में क्या जज्बा है, किस प्रकार से वो आयोजन कर रहे हैं। और भाई आका तुषार चोपड़ा से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं इस आयोजन को लेकर। इस आयोजन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या किसी प्रकार का कोई बड़ा अपडेट आपको मैं बता दूं, रायपुर छत्तीसगढ़ में आप देखने को मिल रहा है, तो इस आयोजन में आपको देखने को मिल सकता है। यह आयोजन पूरी तरह मर्यादित, पारिवारिक और पारंपरिक रूप में किया जा रहा है, जिसमें गुजरात व अन्य राज्यों को संस्कृति के अनुरूप गरबा परंपरा के मूल स्वरूप को जीवंत बनाए रखने विशेष ख्याल रखा गया। रंगीलो रास 2025 के इस भव्य उत्सव में नव भारत मीडिया पार्टनर है। रंगीलो रास का यह द्वितीय आयोजन 28 सितंबर से प्रारंभ हुआ। यह भव्य उत्सव मंगलवार 30 सितंबर तक चलेगा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, रायपुर सिविल लाइन CSP रमाकांत साहू, नवभारत ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट उमाशंकर व्यास, रंगीलो रास गरबा के आयोजनकर्ता तुषार चोपड़ा, समाज सेवी महेंद्र सिंघानिया, अजय गवली, गोलू गवली, अनमोल तिवारी, आदित्य पाटिल, प्रियांशी श्रीवास्तव, राजेंद्र शर्मा समेत हजारों भक्तगणों ने पारंपरिक वेशभूषा में गरबा का आनंद लिया। छत्तीसगढ़ में अर्बन नक्सल कनेक्शन को लेकर बड़ी कार्रवाई जारी है। इसी सिलसिले में पकड़े गए आरोपी जग्गू उर्फ रमेश कुरसम को आज बिलासपुर के NIA कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे 9 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया है। अर्बन नक्सल के इस मामले को लेकर जांच एजेंसियां बेहद गंभीर है। इस केस में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें कोरबा निवासी एक युवक और पति पत्नी की जोड़ी शामिल है। आप सभी को बता दें, SIA ने अब तक आरोपियों के नाम और गिरफ्तारी के स्थानों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार तीनों आरोपी जग्गू कुरसम से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। मोबाइल में मिले नंबर और पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि हाल ही में बस्तर में चलाए जा रहे फोर्स के ऑपरेशन के बाद नक्सलियों में डर का माहौल है। पिछले दिनों जग्गू और उसकी पत्नी कमला कुरसम की गिरफ्तारी के बाद SIA को अहम इनपुट मिले थे। इन्हीं इनपुट के आधार पर तीसरे आरोपी को भी पकड़ा गया। सरकारी वकील दाऊराम चंद्रवंशी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली दंपति से कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। इसी वजह से रिमांड की मांग की गई थी, जिसे NIA कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। जग्गू का 3 दिन का पुलिस रिमांड था, उसी जग्गू को आज पेश किया गया है। फिर क्या हुआ कोर्ट में? नहीं, कोर्ट में बस रिमांड दे दिया। कोर्ट पुलिस ने रिमांड मांगा, कोर्ट ने रिमांड दे दिया 9 तारीख के लिए। अब जेल में है अभी? जी जी जी। अच्छा, ये मामला क्या था, एक लाइन में और बता दीजिए। ये UPA का मामला है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत ये देश के विरुद्ध विद्रोह है और नक्सली ये को बढ़ावा देने का ये था, इसलिए इसको गिरफ्तार किया गया। इसको कहाँ से गिरफ्तार किए थे? ये दोनों को रायपुर से गिरफ्तार किए थे, जग्गू और कमला को, पति पत्नी को, और रामा इचाम को कोरबा से अरेस्ट किया गया। सभी के सभी अभी जेल में हैं। जी। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन गिरफ्तारियों के बाद अर्बन नक्सल नेटवर्क के कई राज खुल सकते हैं। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर हैं कि आगे की पूछताछ में क्या क्या खुलासे होते हैं। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।